तो चलिए मैं आज फिर से आ गया हूँ संस्कृत का पहला चैप्टर लेके मंगलम पाठ। इसमें हम आप लोग 27 क्वेश्चन बताएंगे जो 2025 के मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं क्वेश्चन। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्यो उपनिषद से। ईशावास्यो उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एक का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर बढ़ते हैं। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? पदात्मक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। दूसरा का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। मंगलम पाठस्य रचनाकार का अस्ति। मंगलम पाठस्य रचनाकार का अस्ति। ये बोल रहा है कि मंगलम पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? मंगलम पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? महर्षि वेद व्यास के द्वारा। महर्षि वेद व्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तीसरा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 4 का क्या हो जाएगा? बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। 5 का आंसर हो जाएगा डी, परम पुरुष से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। मंगलम पाठे कथि मंत्रा संकलित संति। मंगलम पाठ में कितने मंत्र लिखे गए हैं? 5 मंत्र। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5। पंच। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? मुंडको उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 7 का आंसर हमारा हो गया सी, मुंडको उपनिषद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। हिरण्यमेन पार्थेयन दृष्टि यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है? यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है? तो ईशावास्यो उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र पद हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र पद हैं? 5। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। जंतो गुहाय कह निहिता। जंतो गुहाया कह निहिता। 10 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्त्वम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 10 का क्या हो जाएगा? ए। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्य पात्र से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 11 का क्या है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? 11 स्टार मार दीजिएगा ना। भी आई है 11 नो। क्वेश्चन इस बार 2025 में कंफर्म आएगा। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्य पात्र से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। महतो महियाना का। महितो महियान का। 12 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। अन्नो अन्यायन का। अन्नो अन्यायन का। 13 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? की जय न प्राप्त नोती। किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? तो 14 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते ही है, असत्य। सत्य बोलने वालों को विजय होती है, सत्य बोलने वालों की विजय नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 14 का हमारा बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। कह महतो महयाना अस्ति। कह महतो
महायाना अस्थि ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 15 का क्या हो जाएगा हमारा ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। की जयते 16 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यम। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ? स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ? सत्य का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 17 क्या हो जाएगा बी और 16 क्या हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? अनोर न्यायन महयान पदांश के रिक्तीय स्थान में कौन सा पद होगा? महतो, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 18 क्या हो जाएगा ए। 18 का हमारा आंसर हो गया ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। यथा सेंदम माना समुद्रे, 19 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नधा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तमेव मृत्यो मेति, तमेव मृत्यो मेति, 20 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विदित्वा, विदित्वा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? ब्रह्मणा मुखम केन आच्छादित मस्ति, ब्रह्मणा मुखम केन आच्छादित मस्ति, 21 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए पात्रेन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 22 नंबर को भी स्टार कर लीजिएगा, एग्जाम में छपेगा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? अनोरन्यान महतो महिमान मात्मना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? 23 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज कठो उपनिषद से, कठो उपनिषद से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? ये तो पूरा भी आएगा, इंपॉर्टेंट मारेगा। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? समुद्र में। 24 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। महान से भी महान क्या है? आत्मा, महान से भी महान क्या है? आत्मा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 25 का क्या हो जाएगा ए। 24 25 दोनों स्टार कीजिएगा। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? आत्मा। 26 नंबर को भी करेक्ट स्टार कीजिएगा। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? आत्मा। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नाम और रूप छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 27 का क्या होगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए 24 25 27 तीनों स्टार कीजिएगा। तो संस्कृत का पहला पाठ हो गया मंगलम पाठ। धन्यवाद इतना तक पढ़ने के लिए हमारे तरफ से। थैंक यू, धन्यवाद खत्म।